इंडियन नेवी के एक P-8I नेपट्यून एयरक्राफ्ट के ऊपर एक पाकिस्तान ने मिसाइल फायर करी। दिस हैपेंड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन इसके बारे में डिटेल्स हमको पता चली हैं कल, जब अवार्ड सेरेमनी दी गई। क्या डिटेल्स हैं और किस तरह हमारे जहाज ने ना तक कि इस मिसाइल लॉक को तोड़ा, पर अपना पूरा मिशन कंप्लीट करके वापस आया फ्रॉम और वेरी क्लोज टू एनिमी एयर स्पेस। आइए जानते हैं थोड़ी सी डिटेल्स। इसके अंदर हम बात भी करेंगे कल जो नेवल चीफ ने बोला कि भाई हम कुछ ही मिनट दूर थे फ्रॉम एक्चुअली हिटिंग पाकिस्तान। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। मैं हूं आदि अचिंत। आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि साहब ऑपरेशन सिंदूर के अभी भी डिटेल्स आते रहते हैं, और इसी तरह से हमने देखा कि कल एक डिटेल आई अबाउट हमारा एक प्लेटफॉर्म P-8I ओरायन, जिसके ऊपर एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल फायर करी गई थी। मोस्ट लाइकली दैट इज द सिनेरियो। एक PL-15 फायर करी गई थी इसके ऊपर, रादर देन अ सरफेस टू एयर मिसाइल, जो अभी तक इंटेलिजेंस है हमारे पास। आई मे बी रॉन्ग, बट इन एनी केस इसको लॉक ऑन करके एक मिसाइल इसके ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फायर हुई थी। ये जहाज मोस्ट लाइकली अब फॉरवर्ड सर्वेलेंस पोस्टर में था कि एकदम आगे बड़ा कोस्ट लाइन के पास चल रहा था, या फिर कोई टारगेट सपोर्टिंग रोल के अंदर चल रहा था और एक कंटेस्टेड एयर स्पेस के अंदर ऑपरेट कर रहा था ये, या फिर ये अंदर घुस चुका था। अब एग्जैक्टली मिशन पैरामीटर्स क्या हैं, उसका हमारे पास कोई भी आइडिया नहीं है। यहां पर लें अगर, जो कल नेवल चीफ ने जो स्टेटमेंट दिया कि हम कुछ ही मिनट दूर थे पाकिस्तान को स्ट्राइक करने में, अगर ये सिचुएशन है तो आपको एक चीज तो समझ में आनी चाहिए कि अगर इंडियन नेवी का नेक्स्ट प्लान था तो वो पूरे एरिया की और क्या क्या उनके टारगेट्स हैं, क्या क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके ऊपर पैनी नजर वो रखते हैं। अब वो ऐसी नजर के अंदर आपको ये जहाज चाहिए होते हैं, अपार्ट फ्रॉम योर सैटेलाइट एंड योर अदर थिंग्स, जहां पर आपको इंटेलिजेंस गैदरिंग में काफी एक एक आपको एक एज मिलता है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो P-8I ओरायन था, ये कमांड में थे कमांडर सौरभ कुमार। इनका कॉल साइन है विस्की, एंड इनको दिया गया है नौसेना मेडल गैलेंट्री। हुआ क्या? दिस इज नॉट अ सिंबॉलिक कि भाई एक मिसाइल फायर कर दी उसकी तरफ। इट्स अ लाइव इंटरसेप्ट अटेम्प्ट कि भाई इसको जरा गिराना है ऑफ अ हाई वैल्यू टारगेट। देखिए, अब ये क्यों उड़ाने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि आपने भी इनका एक एवैक्स उड़ाया था। जैसे मैंने बोला, लाइकली मोस्ट लाइकली जो चीज है कि एक PL-15 इसके ऊपर फायर करी गई। HQ-9 तो देखिए अगर फायर की गई होती, दो की गई होती। एयर डिफेंस में नॉर्मली यू फायर टू मिसाइल्स। जहाज से नॉर्मली यू फायर अ सिंगल वन, जब आपके पास ये काफी हाईली सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स होती हैं। नाउ एक बड़ा ही थ्रेशोल्ड क्रॉस होने वाला था, जो ऑब्वियसली P-8I का अगर आप देखें, इट्स अ वेरी वेरी वैल्यूएबल एयरक्राफ्ट, बहुत एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट है। एंड इसके अंदर एक ये जो कैपेबिलिटी है, इस बैटलफील्ड के बैटल के टाइम पे एक रियल टाइम बैटलफील्ड सेंसर है। इसके अंदर टारगेटिंग सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं जो आपका इंडियन एयरफोर्स और नेवी स्ट्राइक्स को सपोर्ट करते हैं। इलेंट सिगेंट के पूरे कलेक्टर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस का पूरी तरह से कलेक्टर है, एंड कैन एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आल्सो। एंड कहीं ना कहीं ये अगर जहाज निकल जाता तो हमारा जो किल चेन था सदर्न पार्ट में जो हम करने वाले थे, उसमें काफी एक फर्क पड़ता। नाउ कमांडर साहब ने किया क्या कि जब इसके ऊपर इनके ऊपर रॉकेट फायर करी गई, इन्होंने किया क्या? अब होता क्या है कि हर जहाज के अंदर एक सिस्टम होता है जो आपके कान में टी 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 करके बोलना शुरू हो जाता है, विच इज कॉल्ड अ मिसाइल वार्निंग और अ रेडार लॉक सिस्टम। तो वो आपको बताता है कि भैया रेडार लॉक हो गया है आपके ऊपर, आप जरा थोड़ा-सा ध्यान रखें, या फिर आपके ऊपर मिसाइल फायर हो चुकी है, आप थोड़ा ध्यान रखें एंड इवेसिव मैन्यूवर्स लेने शुरू करें। इवेसिव मैन्यूवर्स का क्या, आप अगर जा रहे हो, एक स्ट्रेट लेवल पे जा रहे हो, तो आपको एक डायरेक्शन के अंदर टर्न करना होता है या क्लाइंब करना होता है। जो भी आपके प्रोसेसेस होते हैं वो करना होता है। डिफेंसिव टर्न्स बोलते हैं या ऑल्टीट्यूड स्पीड एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। नॉर्मली स्पीड इंक्रीज करी जाती है एंड आप ऑल्टीट्यूड गेन करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज़ यू आर ट्राइंग टू सी कितना डिस्टेंस है उसमें। अगर आप नीचे जाएँगे तो यू आर वेरी क्लोज टू द मिसाइल। सो नॉर्मली पीपल क्लाइंब एंड एक्चुअली टेक अ टर्न टुवर्ड्स मेनी डायरेक्शंस। अब डिपेंडिंग टाइप ऑफ मिसाइल, कई लोग बैंक इन टू द मिसाइल करते हैं, कई बैंक आउट करते हैं, तो उसके बड़े एसओपीज हैं, उसके ऊपर हम जाना नहीं चाहते। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जितनी कैपेबिलिटी उसको डिप्लॉय किया गया, डिकॉयज हैं, जैमिंग एनवेलप बनाया गया, सब कुछ करा गया, एंड बेसिकली हुआ क्या कि ये मिसाइल पास भी नहीं आ पाई एंड इट जस्ट वेंट अवे। एक चीज ध्यान रखिएगा, P-8I इज नॉट अ फाइटर एयरक्राफ्ट। हाँ, ये पूरा बोइंग एयरक्राफ्ट है, दो इंजन, लाइक आपका जो डोमेस्टिक
फ्लाइंग एयरक्राफ्ट होते हैं उस तरह का होता है। इट्स अ वेरी बिग एयरक्राफ्ट एंड अगर ये बीवीआर बियॉन्ड विजुअल रेंज सर्वाइव कर सकता है, दैट मीन्स डिसीजन, टाइमिंग, ईडब्ल्यू और जितने भी काउंटर मेजर्स करे गए हैं और ऊपर से ऑफ कोर्स अंडर द कमांड ऑफ द पायलट, वो बहुत बढ़िया तरह से करे गए हैं एंड दे हैव एक्चुअली कम आउट ऑफ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। इसका सबसे बड़ा सिग्नल क्या था? पाकिस्तान बेसिकली आपको एक मैसेज भेजना चाहता था, एक चाइनीज़ ओरिजिन सिस्टम के साथ एक अमेरिकन चीज़ को शूट डाउन करने के लिए मैसेज देना चाह रहा था। नाउ देखिए, यहाँ पर आप एक चीज़ याद करिएगा कि जो रफेल, 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 रफेल करते रहते हैं, दैट वाज़ मोर और लेस अ चाइनीज़ गेम। क्योंकि चाइनीज़ को ये चाहिए था कि यार रफाल थोड़ा इतना इतना थोड़ा उसकी ज़रा नंबर नंबर कम किए जाएँ। एंड यहाँ पे भी चाइनीज़ की तरफ से पुश किया होगा यार इनका एक कोई आए तो उड़ाना, वहाँ पर फायर करो इसको। इंडिया वाज़ ऑपरेटिंग इन कंटेस्टेड एयर स्पेस, कोई डाउट नहीं है क्योंकि नेवी की एविएशन जो होती है आपकी इंटीग्रेटेड होती है फ्रॉम जो ये सिग्नल्स एयरक्राफ्ट होते हैं फ्रॉम टू द शिप्स। तो वहां से लाइव आपको ये पता चल रहा होगा क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं, हाउ डू यू रीसेट योर टारगेट्स, किस तरह से आपको नेवी को एंगेज करना है अपने एनिमी को, वो पूरी प्लानिंग चल रही होगी। प्लानिंग तो होती है मतलब एक फाइनल राउंड चल रहे होते हैं उसके अंदर। तो अगर आप देखेंगे कि भई पाकिस्तान ने कोशिश तो बहुत करी लेकिन उसकी मिसाइल जो है वो फेल्ड हो गई। अब चीनी सिस्टम है यार, अब देखिए चाइना का माल है, चल गया तो चाँद तक वरना शाम तक। और ये चीज़ या हम तो पाकिस्तान में भी देख चुके हैं, ये चीज़ वेनेज़ुएला में भी देख चुके हैं और ये चीज़ अब हम ईरान में भी देख चुके हैं। तो साहब को मेडल मिला, आई मीन कांग्रेचुलेशंस टू हिम बट देखिए एक चीज़ याद करिएगा ये एक बड़ा नेक्स्ट लेवल की एंगेजमेंट है। ठीक है? जो आपके इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनाइसेंस, आईएसआर के जो जो चीज़ें होती हैं, वो एक बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, दे आर वेरी, वेरी एक्सपेंसिव। अब आप देखिए अमेरिका का जैसे एवैक्स वो उड़ाया है उन लोगों ने, $700 मिलियन का जहाज है वो, $700 मिलियन। तो आप देखिए, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। नाउ एक चीज़ हमको ये पता है कि इस रीजन में नॉर्मली ये F-16s रखते हैं, तो उसके अंदर F-16s के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि लॉन्ग रेंज पे फायर कर सके ये। सो मोस्ट लाइकली यहाँ पर JF-17 इन लोगों ने PL-15 के साथ रखी होगी कि भई कोई इस तरफ आएगा तो हम कुछ करेंगे, दे वर रेडी फॉर इट। तो फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा होगा, इसने P-8I को लॉक किया 200 किलोमीटर के खैर रेंज में, उतना तो खैर वो JF-17 देख ही नहीं पाता, तो पता नहीं क्या रेंज होगी। 150 पौने 200 किलोमीटर की रेंज पे लॉक किया होगा, उतना उसका रेंज है देखने का एंड उसने फायर करा। ठीक है? तो अब मिसाइल स्ट्रेट फायर नहीं होती है, एक लॉफ्टेड ट्रैजेक्टरी के अंदर फायर की जाती है, मतलब ये ऐसे करके ऊपर जाके फिर आएगी नीचे। तो होता क्या है इसके अंदर थोड़ा इनको थोड़ा टाइम मिल जाता है फॉर इट टू मैन्यूवर एंड स्टफ लाइक दैट एंड मिड कोर्स गाइडेंस बोलते हैं इसको, ठीक है? तो अगर कोई वहाँ पर एवैक्स उड़ रहा था, उसके डेटा लिंक से इसको सपोर्ट मिल जाएगा, ट्रैकिंग मिल जाएगी या फिर कोई दूसरा एयरक्राफ्ट है, उसको फिर ट्रांसफर किया जाएगा, दैट गाय विल बी एबल टू ट्रैक इट एंड फिगर इट आउट एंड कहीं न कहीं एक टर्मिनल फेज पे जब वो एक्टिव होती है, इट गोज़ एंड हिट्स द एयरक्राफ्ट, दैट इज़ द आइडियल थिंग। और P-8 आएगा, एक चीज़ याद करिएगा, इट्स अ ब्लडी बिग एयरक्राफ्ट, इट्स अ बोइंग, सो एक इसका बड़ा ज़बरदस्त रेडार सिग्नेचर होता है, काफ़ी धीरे होता है रिलेटिव टू फाइटर्स, ईज़ी टू डिटेक्ट, हार्ड टू हाइड। बट देखिए है तो फिर क्या, चाइना का माल। ठीक है जी, चाइना का माल है। तो यहाँ पर देखिए जो आप HQ-9 की तरफ भी देख सकते हैं कि यार वो भी फायर हो सकता था ना, HQ-9, 16, 18 जो भी है इनके पास। बट मोस्ट लाइकली मेरे को जो दिखता है कि JF-17 या J-10C से इन लोगों ने एक PL-15 फायर करी है जस्ट टू काइंड ऑफ गेट जस्ट टू कुछ कुछ ना कुछ करना इनको था। नाउ देखिए इसका ये जहाज का मिशन क्या हो सकता है, मैं तो स्पेक्युलेट ही कर सकता हूँ, एक्चुअली मेरे को नहीं पता होगा बट ये जैसे मैंने आपको बताया ट्रायंगुलेट कर रहे होंगे वहाँ पर चाइनीज़ सॉरी पाकिस्तानी जो टारगेट्स हैं उनको सेट कर रहे होंगे कि अच्छा यार ये टारगेट्स को मारना है जब हमारी नेवी जाएगी ऑपरेशंस के अंदर तो ये चीज़ों को हम मारेंगे और उसको मारने से पहले इस रीजन के अंदर जो भी एयर डिफेंस है वो ये सब चीज़ें हैं उनको कैसे हम पिकअप कर सकें, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकें, कैसे टारगेट चेन में डाल सकें ताकि जब हमारे फर्स्ट हिट हो सबसे पहले एयर डिफेंस उड़ाया जाए, उसके बाद जो उनके वैल्यू एसेट्स हैं उनको उड़ाया जाए। तो ये एक पूरा वो किल चेन बनाते हैं। अब ये किल चेन बनता है इन जहाज़ों की वजह से, अब ये इसको उड़ा दिया तो वो पूरा किल चेन टूट जाएगा। सो दिस वाज़ अ मेजर इवेंट जहाँ पर इंडियन नेवी की तरफ से ये बड़ा अच्छा इनके पायलट्स की तरफ से बड़ा अच्छा एक दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब एंड कहीं न कहीं ही डिजर्व्स द मेडल एंड ऑफ कोर्स एक ये डिटेल जो अभी तक नहीं आई थी, अब हमारे सामने है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्लीज डू सो यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक मैं आपको जिसमें बताऊंगा कि भैया ईरान के न्यूक्लियर साइट्स जिसके ऊपर अमेरिका की नजर है वो है कहाँ-कहाँ पर और क्या-क्या चैलेंजेस उनको हो सकते हैं एज एन अपडेट ऑन द ईरान वॉर। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।